हेलो दोस्तों, राम राम गणी खम्मा, जय राम सा पीर की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरजी भाटी के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है रामदेव जी के जो जाते हैं, ठीक है, रामदेवरा। तो आपको मैं बता दूं कि जो है आपको जो हरजी भाटी के गांव में भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है सालपुर धाम से जो है पहुँचे हैं अमित जी नायक जी, दोस्तों के साथ पहुँचे हैं उनके गांव। ठीक है, उनके वंशज के द्वारा जो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जानकारी ली गई है। ठीक है, ये उसी के आधार पर वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, हरजी भाटी जो है रामदेव जी के काफ़ी बड़े जो भक्त रहे। ठीक है, इससे पहले जो है उन्हें जो पर्चा दिया गया था रामदेव जी को, उन्हें जैसा कि जो बकरी का दूध पिलाया जाता है हरजी भाटी के द्वारा, जबकि वो छोटे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाबा के चमत्कार के द्वारा बकरी का दूध पिलाया जाता है, और जो वहाँ पर तालाब न होने पर भी जो है उन्हें पानी उस तालाब से दिया जाता है। ये भी जो रामदेव जी के जो चमत्कार के कारण ही हुआ। तब से ही जो वहाँ पर जो तालाब बना है। ठीक है, तो वो पहाड़ी और जो तालाब है वो इन्हीं के मंदिर के पास है। ठीक है, तो पीछे कुछ शॉर्ट जो व्लॉग के माध्यम से आपको मैं ये जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले इस गांव का नाम मैं बता देता हूं। इस गांव का नाम है पंडित जी की ढाणी। तो ये जो है पंडित जी की ढाणी गांव जो पोखरण से 145 के लगभग पड़ता है। ठीक है, अगर गलत होता है तो मैं यहाँ पर जो मैप में बता दूंगा। और जो ये ओसिया से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसका नाम है पंडित जी की ढाणी। आप खुद सुनिए। इस गांव का क्या नाम है भैया जी? पंडित जी की ढाणी। पंडित जी की ढाणी है और ओसिया के पास में। ओसिया के पास में है। और पंडित की ढाणी कोई बोलते हैं हरजी भाटी की ढाणी, गांव का नाम पंडित जी की ढाणी। यहाँ पर जो मान्यता है कि जो बाबा रामदेव की जो समाधि है, जो रामदेवरा में जो है समाधि, उससे पहले ही यहाँ पर जो बनाई गई है। ठीक है, स्थापना जो ये ठीक है, लेकिन रियली में तो वहीं पर वो समाधि लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मंदिर तब बना था जब जैसलमेर में ही मंदिर नहीं बना था। और वो साथ वाले सब निशानी देखे गए, लकड़ी का गोटा है नहीं, ये लकड़ी का गोटा जो आपको लकड़ी के गोटे देखे गए। ये लकड़ी का गोटा देख रहे हैं, ये वाला ये किसका है? हड़बू जी पाबू जी। ये हड़बू जी पाबू जी के हाथों का और है। और गोसुन जी महाराज की छड़ी लंद वाला बने, गोसुन जी महाराज की दी है। किसका है? गोसुन जी झुंझाला गोसुन जी। ये झुंझाड़ा गोस्वामी जी महाराज का ये भाला है। ये अभी आप सब लोग देख रहे हैं, इसको छड़ी बोलते हैं। और कुछ? और ये बाबा रामदेव जी खुद अपने हाथ से स्थापना की मंदिर की। ये चरण अपने हाथ से स्थापना था। ये चरण है जो बाबा के हैं। क्या हम अंदर चल के देख सकते हैं? वो अंदर ही रखा है, सही रहता है। तो अंदर नहीं जा सकते। तो ये बाबा ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था। उसके बाद रामदेवरा मंदिर बना था। इसके बाद बना था रामदेवरा मंदिर। तो यहाँ पर जो हरजी भाटी के साथ जो है उनके जो आगामी पीढ़ी वालों का भी जो यहाँ पर समाधि बना हुआ है। डालीबाई जी का भी यहाँ पर समाधि बना हुआ है। ठीक है भैया, ये समाधि स्थल बना रखा है। हरजी भाटी के पीछे गादीपति परिवार होते हैं जो उनके सब परिवार के ही हैं ना, वंशक। जैसे उनके बाद में रामदेव बाबा की पूजा की तो उनकी समाधि बन गई। तो जैसे हरजी भाटी का है, शुरू में ये गुम्मटा है, समाधि, ये समाधि है। तो इसके पीछे वाला गुम्मट उसका होगा जो उनके बाद में आए थे। फिर उसके पीछे उनका होगा। 8 समाधि होगी, नवी पीढ़ी चला अभी। और ये तो बाबा रामदेव की है और ये डालीबाई की है। कुल टोटल 10 है, उनमें रामदेव बाबा की है एक। तो ये आपको सब दिख रहा है समाधि होगी कि ये रामदेव बाबा की है। सर्वप्रथम और ये है बीच में, ये डालीबाई जी की है। और ये तो इसी मंदिर के पास जो वो पहाड़ी है जहाँ पर जो हरजी भाटी जो बकरियाँ चरा रहे थे। ठीक है, और जो फिर जो बाबा के चमत्कार के कारण जो छोटे बकरियों का जो दूध जो प्याले में दिया गया। ठीक है, और जो दूध पीने के बाद जो रामदेव जी कहते हैं पानी लेके आओ, मेरे लिए यहाँ पर तालाब है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई तालाब नहीं है। जैसे कि जो रामदेव जी साधु बनकर आते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर जो जब जाते हैं तो तालाब उन्हें आगे मिलता है, और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो पानी कभी भी नहीं सूखता है। ठीक है, ये जो बकरी को दूध पिलाया था, हरजी भाटी ने बकरी का दूध पिलाया था बाबा रामदेव जी को, लिखा हुआ है बकरी रो दूध पिलायो। और ये पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो बाबा रामदेव ने कहा था कि पानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, वो ये है वो तालाब। यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता। तो ये पर्चा है श्री बाबा रामदेव जी महाराज के और हरजी भाटी जी के। और हम अभी आपको लेकर चलेंगे कुछ दूर इस
ये जो हिस्सा है इसके पीछे मंदिर है जहाँ पर बकरी का दूध पिया था बाबा रामदेव जी ने। और जी आपको मैं बता दूं, जो रामदेव जी ने एक और पर्चा दिया था, ठीक है, दर्जी का जो कपड़े का घोड़ा उड़ाया था वो घोड़ा इसी में ही है। ठीक है, ये उन वहाँ पर जो विराजमान है उनके वंशज, उनके द्वारा ये बात कही गई है। आप सुनिए। दोस्तों आपने सुना होगा कि रामदेव बाबा का जो घोड़ा उड़ा था वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रियल में वही घोड़ा है। ये वही घोड़ा है जो कि उड़ा था और रामदेवरा में जो बैठे हुए हैं उनके पुजारी, उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। कहाँ पर? हरजी भाटी जी के घर पर। ये हरजी भाटी जी घर बना हुआ रामदेव जी महाराज का मंदिर है, उन्होंने यहाँ पर दे चुके हैं ये कि भाई आप यहाँ पर ले जाओ। यही बात है ना? हाँ, ये घोड़ा हरजी भाटी ने जो दरबार को परिचय दिया दाल। तो ये घोड़ा वही है जो रामदेव बाबा ने उड़ाया था कपड़े का। हाँ, तो फिर ये यहाँ पर कैसा आया, आप बताने के कष्ट करेंगे प्लीज। वो बाबा सता भावना हरजी भाटी ने बख्शिश किया हो गया सब कुछ, मतलब हरजी भाटी को परिचय की भगवान से कृपा से तो उन्होंने दिया था ये हाँ। बाबा रामदेव जी ने, मतलब रामदेव बाबा ने दिया था ना ये घोड़ा। ये घोड़ा बाबा रामदेव जी दिया और बाबा खुद घोड़े में सवारी करी और दो दरबार को परिचय दिया। एक घोड़ा दाल चना खाया सबका आपको। तो ये यहाँ पर और ये जो है रामदेवरा जो मुख्य पीठ है वहाँ से जो है इन्हें जो प्रदान किया गया है वहाँ के पुजारियों के द्वारा। तो हरजी भाटी की पोल में जो है वो कपड़े का घोड़ा अभी भी रखा हुआ है। यहाँ समाधि पर जो है इनका जन्म और जो है समाधि का जो है दिनांक आप देख सकते हैं। भाटी जी की समाधि है, ये जन्म लिखा हुआ है। और उनकी जो पुरानी रसोइया वगैरह जो भी वो रहते हैं आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, प्राचीन रूप में ढला हुआ है, उसे जो है मरम्मत करके नया नहीं बनाया गया है। के वंशज से है। और ये टंकी तब से लगी हुई है, पहले से ही है। ये हरजी महाराज के टाइम की टंकी है, एक नज़ारा है। और आप लोगों को मैंने भी बताया कि ये हरजी भाटी जी की गद्दी है, यहाँ पर बैठते थे हरजी भाटी जी। और अभी उनके वंश से तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि हरजी भाटी जी जो रामदेव बाबा के पुजारी थे, उनका ये था पूरा अंदर का घर, जो कि ये उनकी रसोई है हरजी भाटी जी की। ये उनकी रसोई घर है जिनमें हरजी भाटी जी खाना बनाते थे, अभी भी चल रहा है और बहुत ही अच्छा देखने लायक नज़ारा है। तो यहाँ पर मान्यता है कि जो अगर आप जो रामदेव जी के जाते हैं कुछ बोल रखे हैं तो इनके यहाँ भी आपको जो दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो गांव का नाम है पंडित जी की डाणी। अगर आपने कभी रामदेव बाबा के लिए बोल रखा है तो आप जैसलमेर की बजाय इस गांव में आ सकते हैं। इस गांव का क्या नाम है भैया जी? पंडित जी की डाणी। नहीं, अगर जो मैं कुछ जो भूल जाता हूं तो मैं यहाँ पर कुछ जो है फुटेज जो है अटैच कर दूंगा और भी इसके बारे में जानकारी जो कि मुझे व्लॉग के माध्यम से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा सालपुर धाम के पुजारी श्रीमान जो है अमित जी नायक से। ठीक है, तो ये वीडियो हमें जो प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो जानकारी आपको कैसी लगी और क्या मुझे जो इसी तरीके की जो नॉलेजेबल जो है और वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अच्छा रिस्पांस आता है तो जो है मैं और भी जानकारी जुटा के एक जो अलग से जो है इनकी पूरी जो जीवनी जो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, घणी खम्मा सा। और मैं हूं अमित नायक सालपुर धाम से। जहाँ तक भूमिया जी महाराज, हरजी भाटी और रामदेव बाबा की जितनी भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आप सभी लोगों को देता रहूँगा। तो अंकल जी ये हरजी भाटी जी के परिवार से हो आप भी? हाँ तो आप हरजी भाटी की कौन सी पीढ़ी से हो? ना मैं फिर वो बार पधार रहा है दीदी पर बैठ बार पधार कोट। तो ये हरजी भाटी के बिरा था नहीं जी, वो बार पधार कोट मतलब अच्छा मैं है नहीं। हाँ हाँ, बार पधार अच्छा वो बाहर गए हैं गद्दी बैठते हैं जो, वैसे आप उनके वंश से हो? हाँ हाँ बहुत बहुत रामदेव से मिंदर ये पहला बना हुआ है, रामदेव से पहला। पहले मतलब ये भैया का कहना है कि रामदेवरा जो जैसलमेर में रूणीचा धाम उससे पहले ये मंदिर था। मतलब रामदेवरा में जो से मंदिर, ये पहला बना, क्योंकि वो बाबा पहले पाठ पूजा करने लग गए थे ना। और ये हरजी भाटी जी का ओरिजिनल में फोटो रहा, आप सब लोग देख सकते हैं। ये हरजी भाटी जी का श्री श्री ये जो लिखा हुआ है आप सभी लोग देख रहे हैं, ये हरजी भाटी का वो फोटो है असल में जैसे ये थे
और ये पास में ही बाबा रामदेव जी बैठे हुए हैं घोड़ी पे सवार। ये फोटो है सब बाबे के साथ में मंदिर की प्रतिष्ठा की नहीं ओपनिंग, तो ये साथ में मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, गोगू जी, पाबू जी, मेहू जी, ये क्या हुआ थे साथ में? ये बाबे के रामदेव जी के साथ में रहते थे। ये बाबा रामदेव जी के एक तो नीम, एक मलिनाथ जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी मेहू जी। और मेहू जी, ये साथ में रहते थे।